मार्केट में अभी एक ही टॉक है कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल को लेके। कल 31 अगस्त को जो नया अपडेट आना वाला है उसके बाद क्या कुछ चेंजेस होगा, क्या कुछ बदलाव होगा, क्या कुछ क्रिएटर्स को बेनिफिट मिलेगा, इसको लेके मार्केट में काफी ज्यादा गॉसिप हो रहा है। मगर रियलिटी चेक कोई नहीं कर रहा है असल में क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो जाएगा और क्या हम लोग एज्यूम कर रहे हैं जो कि रियलिटी में शायद ना। सारे चीज को इस वीडियो पे बता दूंगा, तो वीडियो को कहीं से स्किप मत करना, पूरा देखना तो ही पूरा नॉलेज मिलेगा। दोस्तों कल है 31 अगस्त और इस दिन का इंतजार काफी सारे क्रिएटर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कल बोनस, इंस्ट्रीम एड, एड्स ऑन रील्स खत्म हो सकता है, मोनेटाइजेशन बंद हो सकता है। मोनेटाइजेशन आपको सितंबर 1 को ये तीन टूल आपके पेज पे मोनेटाइज नहीं दिखेगा क्योंकि फेसबुक शटडाउन करने जा रहा है। अब जैसे ही ये तीन टूल शटडाउन होगा तो सिर्फ एक ही टूल रहेगा, कंटेंट मॉडरेशन टूल, और ये तीनों टूल मर्ज होके इसके अंदर आएगा। यानी कि जो आप बेनिफिट इन तीन अलग अलग टूल से मोनेटाइज करते हुए पेज पे इनकम कर रहे थे डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ कंटेंट को, वो ही कंटेंट को अब कंटेंट मॉडरेशन टूल के थ्रू अर्निंग आपको दिया जाएगा। वो सारे जो आपका डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ कंटेंट है उससे अर्निंग अभी भी होगा मगर मिलेगा कंटेंट मॉडरेशन टूल के थ्रू, क्योंकि फेसबुक चीजों को सिंप्लीफाइड कर रहा है, टेस्ट कर रहा है और फेसबुक ने डिसाइड किया है कि 31 अगस्त के बाद हम हमारे फेसबुक प्लेटफॉर्म पे बोनस मोनेटाइजेशन नहीं रखेंगे, इंस्ट्रीम एड मोनेटाइजेशन नहीं रखेंगे, एड्स ऑन रील्स मोनेटाइजेशन नहीं रखेंगे तो एक सिंप्लीफाइड मोनेटाइजेशन टूल जिसका नाम है कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल। अभी दोस्तों यहाँ पे काफी लोग इस अपडेट को लेके बहुत एक्साइटेड है, काफी लोग बहुत कुछ एजम्पशन करके बैठे, मगर रियलिटी क्या हो सकता है कल जब 31 अगस्त होगा, जब खत्म होगा, जब 1 सितंबर आएगा, तब हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ चेंजेस हो। दोस्तों पहला चेंजेस जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो है कि ये जो तीन टूल अभी आप लोगों को दिखने के लिए मिल रहा है, बोनस, एड्स ऑन रील्स और इंस्ट्रीम, ये तीनों टूल हो सकता है आपको मेटा बिजनेस स्विट से गायब नहीं दिखेगा, ये टूल ही हटा देगा। फिर बहुत बड़ा अपडेट है, ये तीन टूल को हटाना मतलब बैकएंड में काफी सारे फेसबुक का मेट्रिक को रीअरेंज करना। इसीलिए मैं बोल रहा हूं हो सकता है 31 अगस्त के अपडेट के बाद आपको काफी सारे चेंजेस प्लेटफॉर्म पे देखे, एबनॉर्मल बिहेवियर भी देख सकता है जो कि समय के साथ ठीक हो। अब यहाँ पे जैसे ही बोनस उड़ जाएगा, इंस्ट्रीम एड उड़ जाएगा, एड्स ऑन रील्स उड़ जाएगा, काफी सारे क्रिएटर को इससे फायदा भी हो, बेनिफिट भी हो सकता है। एटलीस्ट मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अब बेनिफिट क्या हो, काफी सारे ऐसे क्रिएटर है जिनका बोनस टूल मोनेटाइजेशन रिस्ट्रिक्टेड है, या फिर काफी सारे ऐसे क्रिएटर है जिनका इन स्ट्रीम एड मोनेटाइजेशन रिस्ट्रिक्टेड है, या फिर ऐसे भी बहुत सारे क्रिएटर है जिनका एड्स ऑन रील्स मोनेटाइजेशन रिस्ट्रिक्ट है, या फिर इन तीन टूल में से कोई भी टूल मोनेटाइजेशन रिस्ट्रिक्ट होने के वजह से पेज का पूरा 12 बच्चे रिकमेंडेशन बंद हो गया है, मोनेटाइजेशन बंद हो गया है, पे आउट पे इशू चला आया है। तो ये सारे इशू हो सकता है कि जैसे ये तीनों टूल गायब हो जाएगा पेज से, तो हो सकता है पेज से वो रेस्ट्रिक्शन भी साथ में ले जाए। अगर ले गया तो क्रिएटर का हो जाएगा बल्ले बल्ले। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मान लो आपका पेज इन स्ट्रीम एड के गलती के वजह से रेस्ट्रिक्टेड है, अगर इन स्ट्रीम एड ही प्लेटफॉर्म से उड़ जाएगा, हट जाएगा, तो वो रेस्ट्रिक्शन भी लिफ्ट आउट हो सकता है। इस बात पे वीडियो पे लाइक तो बनता है। हो सकता है कि आपका बहुत दिनों से बोनस रेस्ट्रिक्शन था, काफी सारे लोगों का था कि नहीं, जरूर कमेंट पे बताना। कल जब बोनस ही उड़ जाएगा तो हो सकता है पेज फिर से ग्रीन हो जाए, जो कि अभी रेड होके पड़ा है, या फिर येलो हो। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट। और कोई कोई क्रिएटर ये भी एक्सपेक्ट कर रहा होगा जिनको अभी अनऑथेंटिक एंगेजमेंट आया होगा, क्या डालने की वजह से, रील्स में कुछ गलती करने की वजह से, या फिर इन स्ट्रीम एड में कुछ गलती करने की वजह से, या फिर बोनस पे कुछ गलती करने की वजह से, फ्लैग बिहेवियर, अनऑथेंटिक एंगेजमेंट, हो सकता है जैसे ये टूल गायब हो जाएगा तो उसके साथ हो सकता है वो वायलेशन भी गायब। तो ये भी आपको नजर रखना है, ये भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल जो 31 अगस्त को अपडेट होगा प्लेटफॉर्म उसके बाद। दोस्तों ये हो सकता है क्योंकि ये टूल ही नहीं रहेगा तो रिस्ट्रिक्शन किस पे रहेगा। ये टूल मुझे लग रहा है कल यानी कि 31 अगस्त जब खत्म होगा तो आपको सितंबर 1 को दिखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे ये सब नहीं है। क्या रहेगा? कंटेंट मॉडरेशन टूल, स्टार मोनेटाइजेशन एज इट इज रहेगा। स्टार मोनेटाइजेशन को फेसबुक नहीं हटा रहा है,
सब्सक्रिप्शन भी रहेगा, ब्रांडेड कंटेंट भी रहेगा, मगर ये तीनों टूल नहीं रहे। और ये तीनों टूल ना रहने के वजह से काफी सारे फायदे हों, और फायदे ये हम लोग मिलके एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और काफी सारे क्रिएटर जो मोस्टली एवेटेड है वो है कि जो अर्निंग कंटेंट मॉडरेशन टूल अक्टूबर 2 या 4 को जब लॉन्च किया गया था लास्ट ईयर 2024 में, तब से जो अर्निंग ड्रॉप, वो अर्निंग फिर से बढ़। क्यों? क्योंकि अभी ये टूल थोड़ा न्यू था, इसका एबनॉर्मल बिहेवियर था, जिसकी वजह से क्रिएटर भी अर्न नहीं कर पा रहे थे, या फिर फेसबुक भी सटीक वे में अर्निंग दे नहीं रहे। मगर जब ये तीनों टूल नहीं रहेगा और एक ही टूल में मर्ज होगा तो अर्निंग इंप्रूव हो जाए। ये भी बहुत सारे क्रिएटर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मगर ओवरनाइट ये नहीं होगा, ये मैं साफ साफ कह। हाँ, कल मैंने वीडियो बनाया था, वहां पे बताया था कि फेसबुक का जो Q2 है मेटा का, उसका प्रॉफिट रेवेन्यू जो हुआ है बहुत अच्छा खासा है। जब कंपनी ग्रोथ करेगा तो कंपनी साथ में क्रिएटर को भी ग्रोथ करवाएगा, क्योंकि क्रिएटर रहेगा तब जो है कंटेंट से फेसबुक भी कमाएगा। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। दूसरा पॉजिटिव साइन मैंने ये बताया कि काफी सारे क्रिएटर्स को अभी कंटेंट मॉडरेशन के अंदर जो पहले एक्स्ट्रा बोनस दिया जा रहा था, एक बोनस खत्म होता था, दूसरा बोनस डाल देते थे, तीसरा बोनस डाल देते, अब ये खत्म हो गया है, ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। तो यहाँ पे जो फेसबुक एक रेवेन्यू बजट करके स्पेंड कर रहा था, वो स्पेंड अभी नहीं होगा। और आपको ये कल भी बताया है कि ये बजट जो स्पेंड किया जाता है फेसबुक की तरफ से, ये फेसबुक जितना भी बोले कि हम लोग स्पेंड कर रहे हैं, हमारे तरफ से स्पेंड हो रहा है, मगर इन रियलिटी क्रिएटर को कट के ही वो बजट फेसबुक लेके आता है। कहाँ से कटता है? फेसबुक जो एड रेवेन्यू जनरेट होता है ना क्रिएटर का, वो देता नहीं है, वहां से ही बजट को मैनेज कर रहा था। मगर वो चीज बंद होएगा तो डायरेक्ट क्रिएटर को इनकम जनरेट होगा, मिलेगा। तो यहाँ पे जब तक फेसबुक प्रॉफिटेबल बिजनेस रहेगा, जब तक फेसबुक का कोई लॉस नहीं होगा, घाटा नहीं होगा, तब तक क्रिएटर को भी कुछ ना कुछ मिलता रहे। मगर जब कंपनी लॉस में आएगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है कंटेंट मॉडरेशन टूल पे, तो वहां पे क्रिएटर को घाटा जरूर हो सकता है। अब दोस्तों, कल ये भी हो सकता है कि काफी सारे क्रिएटर को कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन है, काफी सारे क्रिएटर को मतलब अनऑथेंटिक एंगेजमेंट की वजह से पे आउट परमानेंटली डिसेबल हो गया है, आइडेंटिटी प्रूफ गलत डाल। तो जब वो टूल्स हट जाएंगे, जिस पे आउट पे वो टूल्स लगे हुए हैं, वो टूल्स हट जाएंगे। अगर मान लो इंस्ट्रीमेट कल चला गया, बोनस चला गया, एड्स ऑन रील्स चला गया, और वो पे आउट पे ये तीनों टूल ही कनेक्टेड था, और उसी कनेक्शन के वजह से वो टूल खराब हुआ, और मान लो कि कंटेंट मॉडरेशन टूल आपने नया पे आउट क्रिएट करके बना लिया था, तो जैसे ही वो 3 टूल गायब होगा तो वो पे आउट भी ठीक हो सकता है। फिर वो पे आउट पे वो जो अनऑथेंटिक एंगेजमेंट जनरेट होने की वजह से पे आउट रिस्ट्रिक्ट हुआ था, वो भी ठीक हो सकता है। अगर हुआ, ऐसा हुआ, तो आपका कंटेंट मॉडरेशन टूल से अर्निंग स्टार्ट, तो काफी सारे जो खराब हुआ पेज है वो भी ठीक होने का एक्सपेक्टेशन क्रिएटर कर रहे हैं। मगर यहाँ पे एक डीमेरिट्स बता दूं, मैंने जो मेरे पेज को खराब किया था, जो आप लोगों के हित पे फाइट करने के चक्कर पे मेरा जो पेज मैंने फेसबुक को दान कर दिया, या फेसबुक जो टेक डाउन कर दिया था मेरा पेज, आपको अगर पुराने क्रिएटर होंगे, मुझसे जुड़े होंगे, तो आपको भली भांति मालूम, वो पेज प्लेटफॉर्म से डिलीट कर रहा, फेसबुक ने डिलीट किया, पहले सस्पेंड किया फिर डिलीट किया। मगर डिलीट करने के बाद भी, क्योंकि वो पेज पहले से ही सारे टूल से मोनेटाइज था, आज भी मैं जाके अर्निंग सोर्स चेक करता हूं, तो अर्निंग सोर्स के अंदर अभी भी पेज के सारे टूल मोनेटाइज शो करते हैं। इस केस पे हो सकता है कि कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन ना हटे, इस केस पे हो सकता है कि अनऑथेंटिक एंगेजमेंट की वजह से जो पे आउट परमानेंटली डिसेबल हुआ है, वो इशू सॉल्व ना। अब क्योंकि हम अब एजम्पशन कर रहे हैं, हम सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ठीक हो जाए, क्योंकि कल ये तीनों टूल हटने वाला है। पॉजिटिव भी है और नेगेटिव चीज भी अभी भी सस्टेन कर रहा है। मेरा काम है आप लोगों को सटीक तरीके से बता, एस्केप कर दूंगा, स्किप कर दूंगा, तो आप ऐसे सपने में चला जाओगे कि नहीं कल कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन कल के बाद ठीक हो जाएगा, नहीं अनयूजुअल एक्टिविटी की वजह से जो पे आउट डिसेबल हुआ था वो ठीक हो जाएगा। नहीं होगा, चीजें समझ लो। हो सकता है, होगा ही, ये नहीं कह सकते, मगर यहाँ पे ये 3 टूल अगर हटेगा, तो अगर किसी को भी पॉलिसी इशू में रिस्ट्रिक्शन है, कोई भी चीज का रिस्ट्रिक्शन अगर यहाँ पे है, जैसे कि इस पेज पे तो नहीं है मगर आपका पेज पे है, कोई भी मोनेटाइजेशन टूल बंद है, ये 3 टूल में से कोई भी टूल बंद है, तो हो सकता है कल के बाद वो चीजें ठीक हो जाए। अब आप लोगों को एक और डेवलपमेंट दिखने के लिए मिलेगा, वो है जब आपका पेज कंटेंट मॉडरेशन टूल से मोनेटाइज है पहले से ही, या आने वाले टाइम पे होगा, तो आपको व्यू अर्निंग सोर्स पे क्लिक करोगे तो वहां पे भी कुछ चीजें
चेंज दिखने के लिए मिले। 1 सितंबर को आपको हो सकता है काफी सारे चीज अर्निंग सेक्शन में चेंजेस दिख। पहला चेंजेस ये हो सकता है, अगर कंटेंट मॉडरेशन टूल मोनेटाइज हो गया, अर्निंग तो यहाँ पे शो करेगा, जैसे अभी दिखा रहा है वैसे ही दिखाएगा, मगर इन स्ट्रीम एड जो यहाँ पे शो कर रहा है वो शो नहीं, जो एड्स ऑन रील्स शो कर रहा है वो शो नहीं करेगा। बाकी स्टार सब्सक्रिप्शन शो करेगा और कंटेंट मॉडरेशन टूल यहाँ पे शो करे। बाकी अर्निंग डेवलप हो सकता है। क्यों हो सकता है, इसका रीजन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका। बाकी और जो डेवलपमेंट कल हो सकता है वो है कि अगर मान लो आपको अभी तक कंटेंट मॉडरेशन टूल नहीं मिला है, मगर आपके पेज पे जाओगे तो नॉट एलिजिबल के अंडर में ऐसे कंटेंट मॉडरेशन टूल आ रहा है जहाँ पे लॉक नहीं लगा हुआ है, या फिर यहाँ पे जैसे आपको नॉट एलिजिबल दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं, मगर किसी किसी का कंटेंट मॉडरेशन टूल तो दिखता है और साइड में दिखता है जो है पॉलिसी इशू, या येलो कलर का पॉलिसी इशू। अगर वो नहीं है और आप नॉट एलिजिबल हो और आप कंटेंट डालोगे तो आपका कंटेंट मॉडरेशन टूल जल्दी जल्दी मिल सकता है, प्रोसेस और भी फास्ट हो सकता है। क्यों पता है, क्योंकि कल के बाद ना तो इन स्ट्रीम एड रहेगा, ना तो बोनस रहेगा, ना तो एड्स ऑन रील्स रहेगा, तो क्रिएटर को आनंद फानंद पे फेसबुक को कंटेंट मॉडरेशन टूल देना ही पड़ेगा। इसीलिए फेसबुक ने अब ऑफिशियल वेबसाइट पे जो जब कंटेंट मॉडरेशन सिंप्लीफाइड अर्निंग वे बीटा टेस्टिंग में लॉन्च किया था, तो वहां पे एक पॉपअप या फिर आप बटन कह सकते हो शो कर रहा था कि शो योर इंटरेस्ट करके आप लोग एक इंटरेस्ट दिखा सकते हो कंटेंट मॉडरेशन टूल जल्दी मिलने के लिए। वो बटन अब हटा दिया गया है, वो बटन अब नहीं है, क्योंकि आप इंटरेस्ट दिखाने का कोई बात ही नहीं है, सवाल ही नहीं है, क्योंकि इंस्ट्रीम एड भी नहीं रहेगा कल के बाद, बोनस भी नहीं रहेगा, एड्स ऑन रील्स भी नहीं रहेगा, तो कंटेंट मॉडरेशन टूल का जो आने का चांसेस है वो 10 गुना बढ़ जाएगा 31 अगस्त के बाद। और आज 30 अगस्त में वीडियो बना रहा हूं, बाहर के मुल्कों में जो कंट्री एलिजिबल भी नहीं है उस पे भी कंटेंट मॉडरेशन आज भर भर के आ रहा है। इंडिया में भी काफी लोगों को मिला है, हालांकि आप लोग वीडियो देखते हो मगर कमेंट करके बताते नहीं हो, इसलिए कम्युनिटी को पता नहीं चलता, मगर मेरा काम है आप लोगों को अवेयर करना, मेरा काम है आप लोगों को सटीक जानकारी प्रोवाइड करना। दोस्तों यहाँ पे भी अभी भी देख सकते हो क्या बोला जा रहा है। काफी सारे क्रिएटर को ये भी डाउट है कि कल के बाद क्या फिर जिंदगी में कभी कंटेंट मॉडरेशन टूल नहीं मिलेगा, अगर कल तक नहीं आएगा तो अगला दिन क्या होगा, अगला दिन से क्या कंटेंट मॉडरेशन टूल नहीं मिलेगा। मैं पहले भी वीडियो बना के काफी दफा बता चुका हूँ, कंटेंट मॉडरेशन टूल 2025 यानी कि दिस ईयर सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन बेसिस पे है। फेसबुक आपको इनविटेशन सेंड करेगा तो ही आप मोनेटाइज कर पाओगे। अब ऐसा भी नहीं कि इनविटेशन सिर्फ इक्का तुक्का या सम ग्रुप ऑफ पीपल को भेज रहा है, फेसबुक मिलियंस ऑफ क्रिएटर को इस ईयर इनविटेशन भेजा है। आप उनमें से एक हो कि नहीं, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। नहीं मिला है तो 31 अगस्त के बाद चांसेस और बढ़ जाएगा कि कंटेंट मॉडरेशन टूल आपके पेज पे आ जाए। और फेसबुक कह रहा है ओपन एनरोलमेंट फेसबुक लेके आएगा इन नियर फ्यूचर, यानी कि नेक्स्ट ईयर 2026 को हो सकता है कंटेंट मॉडरेशन टूल आपको ओपन एनरोल पे मिल जाए। अब काफी सारे क्रिएटर का ये भी डाउट हो गया है कि कल जब 31 अगस्त खत्म होगा, क्या उसके बाद कंटेंट मॉडरेशन टूल जो है वो एलिजिबल बेसिस पे मिल जाएगा, कि सर्टेन क्राइटेरिया हम कंप्लीट करेंगे, जैसे 5000 फॉलोअर कंप्लीट कर लिया, 60,000 वॉच टाइम फॉलो कर लिया और एलिजिबल कंट्री से है तो हम मोनेटाइज कर पाएंगे, सेटअप आ जाएगा अगर 5000। ऐसा कुछ नहीं होने। 31 अगस्त के बाद भी ये इनवाइट ओनली प्रोग्राम ही रहेगा इस साल, और नेक्स्ट ईयर इन फ्यूचर नियर फ्यूचर में वो ओपन एनरोलमेंट आ सकता है। ओपन एनरोलमेंट जब आएगा तब क्राइटेरिया फेसबुक डिसाइड करेगा, तब एलिजिबिलिटी डिसाइड करेगा, तब आपको उस बेसिस पे सेटअप दिया जाएगा, मगर इस ईयर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। फेक वीडियो देखना बंद करो। यू कैन एक्सप्रेस योर इंटरेस्ट इन द प्रोग्राम इन ऐप फ्रॉम, जो इंटरेस्ट का बात पहले भी किया जा रहा था, मगर अब इंटरेस्ट नहीं, आपको सिर्फ जाके चेक करना है प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे आके मोनेटाइजेशन पे क्लिक करके, आप प्रोफाइल पे ही हो, पेज पे ही हो, कि आपको ये कंटेंट मॉडरेशन टूल जो नॉट मतलब एलिजिबल दिखा रहा है वो यहाँ से उठ के अवेलेबल टू सेटअप वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आया है। जब अवेलेबल सेटअप ऑप्शन पे आ जाएगा तब आप उसको मोनेटाइज कर पाओगे सेटअप पे क्लिक। तो ये डेवलपमेंट हो सकता है कि 31 अगस्त के बाद जल्दी जल्दी हो, यहाँ से उठ के यहाँ तक आ जाए, मगर कंडीशन होगा ये इस पे लॉक नहीं लगा होना चाहिए, यहाँ पे येलो कलर का जो मार्क होता है पॉलिसी इशू वो नहीं रहना। अगर वो है तो समझ जाओ आपके प्रोफाइल ठीक से सेटअप नहीं किए हो, या फिर पेज पे कुछ ना कुछ आपने गलत काम करके रखे हो। चीजों को सही करोगे तो ही ठीक होगा, अगर ठीक करना नहीं आता
क्या गलत चीज है वो भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे से आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे से कांटेक्ट करने के लिए मेरा वन एंड ओनली ओरिजिनल इंस्टाग्राम आईडी, जिसका लिंक सिर्फ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिलेगा, वहां पे क्लिक करके मेरे पास आ जाना, तो मैं खुद आपके पेज का हेल्थ चेकअप करके दूंगा, मगर वो होगा पे, और आपको मेरा कंसल्टेशन लेने के लिए 500 रुपीज पे करना पड़ेगा जब भी आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे। मैं किसी को भी फर्स्ट मैसेज नहीं करता, आप मैसेज करोगे तो ही रिप्लाई आएगा। मेरे नाम से बहुत सारे फ्रॉड इंस्टाग्राम अकाउंट बने होते हैं, बी केयरफुल, किसी स्कैमर को मेरे फेस दिखे बिना ज्यादा पेमेंट मत कर देना, क्योंकि मेरे बात आपसे वन एंड वन वीडियो कॉलिंग पे होता है बाया इंस्टाग्राम, समझ गए। और अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो मैं बात करने वाला हूं वो है, बहुत सारे क्रिएटर परेशान है भाई के 2024 अक्टूबर से हमारा जो अर्निंग ड्रॉप हुआ वो बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। ना तो वीडियो पे अर्निंग बढ़ रहा है, ना तो रील्स पे अर्निंग बढ़ रहा है, ना तो फोटो पे अर्निंग बढ़ रहा है, ना तो स्टोरी पे अर्निंग। मगर मैं फिर कह रहा हूँ, फेसबुक प्रॉफिटेबल कंपनी है, मेटा अभी बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, मेटा ने काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया है, मेटा फ्यूचर में आप लोगों को और बेनिफिट देगा, तो आप निराशा में मत रहो, यहाँ पे इंप्रूवमेंट आएगा। वीडियो पे देखो अर्निंग बढ़ रहा है, रील्स पे देखो अर्निंग अभी बढ़ रहा है, अब देखो स्टोरी पे अर्निंग बढ़ रहा है, फोटो पे थोड़ा कम। और ये पेज पे बेसिकली फोटो डाला ही नहीं जाता, इसलिए हम बोल भी नहीं सकते कि कम हुआ है ज्यादा, मगर जो चीजें मैं आप लोगों को बताया वो चीजें इस ग्राफ में भी दिख रहा है कि मंथ के शुरुआत के टाइम और मंथ के एंडिंग के टाइम में अर्निंग बढ़ जाए। ये अभी भी चल रहा है, एक्सपेरिमेंट करके देखिए। बाकी जो एक्सपेक्टेशन मुझे लग रहा था वो मैंने आप तक पहुंचाया रखा। आप लोगों का क्या सोच विचार है जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मैं प्रोग्राम करो दोस्तों, बाय।